कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। कुलदीप सेंगर के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भी स्टे लगा दिया है। हमारे साथ मुरारी तिवारी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही प्रशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। और मुरारी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह से जब ये केस सामने आया तो पीड़ित पक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है, उन पर पहले से इतना दबाव है, तो वो उम्मीद भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का कोई फैसला सामने आएगा। इस तरह के केसेस में जब हाई कोर्ट कोई ऐसी टिप्पणी करे कि 7 साल 5 महीने की सजा हो गई है, उन्होंने झेल ली है, अब इसलिए उनको जमानत दी जा सकती है या फिर उस सजा को रद्द कर दिया जाए, तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं, जस्टिस को लेकर सवाल उठते हैं। देखिए, हमें थोड़ा टेक्निकली समझने की जरूरत है कि वो मुलजिम को ऑलरेडी इसमें सजा हो चुकी है। ही हैज ऑलरेडी डिक्लेयर कन्विक्ट और उसको जो पनिशमेंट वगैरह देना था दे दिया है। लेकिन दो एट द सेम टाइम मुलजिम को भी अपील करने का अधिकार होता है, तो उन्होंने अपना अपील डाला हाई कोर्ट में। अपील पेंडिंग है अभी इसका मतलब ये नहीं कि एक बरी हो गया कहीं से, जो मुलजिम है इसमें कहीं से बरी हो गया है। जब ये सजा जब ये अपील पेंडिंग रहती है तो पेंडिंग के दौरान हमें एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए। तो टाइम बिंग जब तक अपील पर फाइनल सुनवाई नहीं होती, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि इसकी अपील पर एक्सपेडिशियसली सुनवाई हो, क्योंकि अपील अगर सुनवाई हो जाती है अपील की, तो उसमें यह तय हो जाता है कि इस आदमी को सजा बरकरार रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी। क्योंकि अपील को फाइनल आर्गुमेंट तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, तब तक कई केसेस में जो सजा होती है वो सजा ही पूरी हो जाती है। तो इससे पहले बीच में सेंटेंस को सस्पेंड करने का भी प्रावधान बना हुआ है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अभी डायरेक्शन देगी कि इसकी अपील की फाइनल सुनवाई की जाए, तो हो सकता है हाई कोर्ट इसको फाइनली भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो किसी तरह से वो बरी हो गया है और यहाँ इस मुकदमे से कहीं कहते हैं ना छुटकारा मिल गया हो। तो ये एक टाइम बीइंग रिलीफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तो जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एविडेंस इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया होगा, इस वजह से ही स्टे ऑर्डर किया है। और इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं, पहले भी रोक लगाती हैं ऊपर की कोर्टें, और ये एक तरीके का जो जुडिशियल स्क्रूटनी है एक ऑर्डर का, वो भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट का। इस पूरे केस के जो लीगल पहलू हैं उसके तहत हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में अगर समझा पाएं कि क्यों दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस तरह की बातें कही गई थी और जो फैसला आया था उस पर, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि आखिर इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई है, कुलदीप सेंगर को इतनी राहत क्यों दी जा रही है। देखिए, हमें एक आम भाषा में समझने की जरूरत है कि इसका ट्रायल, आपको पता है कि वहाँ यूपी से ट्रांसफर होकर के दिल्ली आया था और दिल्ली की कोर्ट ने सजा दे दिया है। आज की डेट में वो कन्विक्टेड है, और जो प्रोसिक्यूशन चाहती थी, जो विक्टिम चाहते थे, वो सारी सबकी बातें पूरी हो गई हैं और उसमें सजा हो गई है पूरी तरह से। सजा में कहीं कोई कमी नहीं है। प्रशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, और क्या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो दलीलें रखी गई थी उस समय हाईकोर्ट के सामने, वो कहीं न कहीं उसको लेके गलत डिसीजन हो गया और जाहिर है इसको सुधारने की जरूरत है। और सुधारने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहले से जो डिसीजन है वही रहेगा, और इसके लिए एक और डेट भी तय की गई है। मैं कोशिश करता हूं कि जो यहाँ पे कुछ एडवोकेट्स हैं उनसे बात भी करूं, लेकिन जिस तरह से डिसीजन आया है उसके बाद से जो एडवोकेट्स और तमाम जो पक्ष में लोग थे पीड़िता के, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है, और जाहिर है जो लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे। आप मुझे बताइए कि सर, आप आ जाइए जरा, हम आपसे बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग पेश हुए थे पीड़िता के पक्ष की तरफ से, क्या क्या आपने दलीलें रखी ताकि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, जो हाई कोर्ट के डिसीजन थे वो सही नहीं थे, इसको बदलना चाहिए? जिस स्टेज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अलाउ किया था, वो उस एप्लीकेशन पर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था। 53 पेज का ऑर्डर था
वो ऐसे लगा कि क्रिमिनल अपील डिसाइड की गई है। जो मेरिट देखी जानी चाहिए थी क्रिमिनल अपील में, वो मेरिट देखी गई सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में। और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अलाउ करने में कुछ ही चीजें देखी जाती हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो एक्यूज है, कन्विक्टेड पर्सन है, वो छूट जाएगा। बस इतना भर देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो देखा है वो अपील के मेरिट को देखा है। यही सबसे बड़ी गलती थी हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट का ऑर्डर यही एरोनियस था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑपरेशन पर स्टे किया है। अभी जो डेट रखा गया है वो कौन सा डेट रखा गया है, और उस दिन क्या आप लोगों की तरफ से पक्ष रखा जाना है? नोटिस इशू हुआ है और 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है रिस्पोंडेंट को जवाब देने के लिए। रिस्पोंडेंट मीन्स जो एक्यूज पर्सन है, कन्विक्टेड पर्सन है, उनको टाइम दिया गया है। उसके बाद उनका रिप्लाई आने के बाद देखा जाएगा कि क्या जवाब देना है। क्या बातें रखी हैं उस नोटिस में सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसका जवाब आना है? जो सुप्रीम कोर्ट का सामान्य प्रोसेस है, बस यही है कि नोटिस इशू किया जाता है कि अपोजिट पार्टी है उसको भी सुना जाए, और उसको सुनकर मेरिट पर डिसाइड किया जाना चाहिए। यही प्रोसेस होता है। नोटिस इशू होने के बाद जो है जवाब आएगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। चलिए, जाहिर है नोटिस दिया गया है सेंगर को। इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं और करीब 40 मिनट तक उन्होंने अपनी दलीलें पेश की हैं, जिस पर सीजीआई की ओर से कहा गया कि महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरे मामले को लेकर, जिस पर विस्तार से मंथन करने की जरूरत है। खासतौर से उन्होंने ये भी कहा है कि जब कोर्ट के सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो इस तरह के मामले में जब किसी दोषी को या फिर किसी विचाराधीन कैदी के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला आता है या उसे रिहा करने की बात होती है तो उसको बिना सुने ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि कुलदीप सेंगर एक और मामले में दोषी है और अभी वो सजा काट रहा है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए एक और एडवोकेट हैं जो पीड़िता पक्ष से थे। आपका नाम क्या सर? राजेंद्र पाल सिंह। अच्छा सिंह साहब, मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या ऐसा पक्ष रखा जिससे कि जो पुरानी सजा थी उसको बरकरार रखा गया? ये पक्ष था जो हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो पॉक्सो के एक्ट के अंदर दिया था। तो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने ये चीज देखी कि जब 376 लगती है तो उसको सजा होनी चाहिए थी। तो ये पक्ष हमारा मजबूत था कि जिसमें हमने 376 का मुद्दा उठाया था कि 376 को इग्नोर किया गया था जजमेंट में, तो ये मुद्दा हमारा था। अभी क्या बोला है, एग्जैक्ट क्या टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? जो अंदर तिहाड़ जेल में बंद है सेंगर, वो वहीं पे रहेंगे, और दो चूंकि ऑलरेडी उन पे मामले हैं, सीबीआई जिनकी जांच कर रही है, वो जांच की दिशा को लेके क्या बोला गया है, और सीबीआई ने जो दलील रखी उससे कितने आप लोग संतुष्ट दिखे? सीबीआई ने जो दलील रखी हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई ये अभी इसके ऊपर 2 जो केस चल रहे हैं वो अंदर ही रहेगा, और माननीय न्यायालय ने भी यही कहा कि वो अंदर ही रहेंगे, और जब तक अगर वो बाय चांस उस दूसरा जो केस है उस पर ऑर्डर आ जाता है रिलीज का, तो ही विल नॉट बी रिलीज्ड। ओके, मतलब मर्डर केस में जो दूसरा केस है फादर के पीड़िता के, हाँ जी, shall remain inside the bars. Yeah. तो मतलब उस केस में भी वो अंदर रहेंगे। अब इन दोनों केस को लेके क्या अगली सुनवाई होगी या सिर्फ रेप विक्टिम जो है उसको दोनों की सुनवाई होगी, बट उस केस की अपनी सुनवाई अलग से चलेगी और इस केस की अपनी अलग से चलेगी। यहाँ 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, कोर्ट ने दिया है 4 हफ्ते का टाइम, वो 4 हफ्ते में इनको जवाब देना है। चलिए, सवाल क्या पूछे गए हैं एग्जैक्ट सेंगर से जिसका जवाब लेना है? बस उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर आप पटवारी को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर क्या ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा? ये एक पब्लिक सर्वेंट होगा। इसका डिसीजन जो है वो लेजिस्लेशन करेगी, बट फिलहाल कोर्ट ये मानती है कि हम उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। ओके, पब्लिक सर्वेंट तो वैसे भी माना जाता है एमएलए एमपी को, लेकिन ये बात क्यों? विक्टिम नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया
और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिला। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर